Hi everybody, good morning, welcome back to my channel. Today is 26th of September and it's a Sunday, so I'm not going to the gym again. I'm going to rest today and it will be all rest day. So मैंने अपने दिन की शुरुआत कर ली थी सुबह गर्म पानी से और अब मैंने लिया है नारियल पानी. So ये पीने वाली हूँ, that is my meal number 1. और इसके अंदर मलाई भी है शायद, तो वो निकालने अगर मुझे जमा तो वो मैं निकाल के खा लूँगी, बट फ़िलहाल के लिए अभी ये पीने वाली हूँ. और मुझे कल कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था कि कैन यू स्पीक इन हिंदी. हिंदी में बात करना इज़ ओके, बट द थिंग इज़ कभी कभी कोई सेंटेंस या कोई वर्ड्स होते हैं जो मैं हिंदी में कन्वर्ट या ट्रांसलेट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए तब जाके मैं इंग्लिश में बात करती हूँ. एंड आई फील कंफर्टेबल मोर टूवर्ड्स इंग्लिश बिकॉज आई हैव एन अपर हैंड ऑन इंग्लिश. और मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके मैं उतना ही हिंदी में बात कर सकूँ. एंड बिकॉज आई विल गेट कनेक्टेड अगेन इंग्लिश, सो मुझे फील होगा आप लोगों से ज़्यादा जब मैं हिंदी में बात करूँगी. सो आई ट्राई कि जितना हो सके मैं उतना हिंदी में ही बात कर पाऊँ. सो अभी मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको सेकेंड मील में. सो गाइज़ नाउ नारियल पानी पीने के बाद अब मैं ले रही हूँ मेरा सेकेंड मील, जो कि है एप्पल एंड पीनट बटर. ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस नाउ. और प्लीज़ इग्नोर दिस रैश, पता नहीं क्या लग गया था मुझे. आई गेस मेरी बिल्ली ने मुझे मारा था इसलिए है वो रात को. बट अभी ये खाने वाली हूँ. और मुझे एक और बात आपसे क्लियर करनी है. मैंने पहले भी थोड़ा बात किया था, पर अभी मैं कमेंट सेक्शन और रीड कर रही थी तो मुझे और लोगों ने लिखा है कि हिंदी बात करने में शर्म आती है क्या, हिंदी बोलने आती है कि नहीं, जो भी है. सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी. मुझे हिंदी बात करने आती है बिकॉज मैं इंडिया में ही रहती हूँ, बट मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट किसी को भी कि मैं कोई गलत शब्द यूज़ करूँ या कुछ भी हो. अगर मेरे को कोई वर्ड या सेंटेंस फ्रेम करने नहीं होता है सो आई स्पीक इन इंग्लिश, जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ. बट जितना हो सके मैं उतना हिंदी में ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा बात करूँ और आपसे कनेक्ट कर पाऊँ. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ इंग्लिश में बात करके. मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे ऑफिस वालों को भी पता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन हिंदी. सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ यू फील आई एम रूड, बट दिस इज़ द वे आई एम. मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती थी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में बात करने के लिए. सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाती हूँ अच्छे से. सो अभी ये खाने वाली हूँ मैं. यहाँ पे पीछे टाइगर आ गया है सोने के लिए, पूरा दिन सोता रहता है. टाइगू टाइगू, चलो फिर मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मील में. गाइस नाउ इट इज़ माई लंच टाइम और आज लंच में बना है फ़िश. सो नॉर्मली संडेज़ को हमारे घर पे चिकन या फ़िश ऐसा कोई नॉन-वेज ही बनता है. सो आज फ़िश बना है. सो आई क्विकली शो यू कि क्या क्या है आज मेरे प्लेट पे. सो यहाँ पे 2 चपाती ली है, अनियंस है, यहाँ पे मैंने 30 ग्राम्स ऑफ राइस लिया है, 2 फ़िश फ्राई लिए हैं और ये दाल है. एक्चुअली फ़िश करी भी है पर ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं लिया है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस एज माई लंच फॉर टुडे. सो अभी वेट नहीं कर पा रही हूँ, फटफट खाना खाने वाली हूँ और उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट मील में. सो गाइज़ आफ्टर माई लंच मैं सो गई थी फॉर 2 आवर्स और अभी जस्ट उठी हूँ. और अब मैं लेने वाली हूँ मेरा स्नैक, दैट इज़ ब्राउन ब्रेड एंड क्रीम चीज़. सो दिस इज़ द वन. जो क्रीम चीज़ मैं यूज़ करी है वो ये है. सो दिस इज़ द क्रीम चीज़, इट्स रियली वेरी गुड. सो ये एक स्लाइस खाने वाली हूँ और फिर मैं डायरेक्टली आपको मिलती हूँ मेरे डिनर के टाइम पे. The next day. Everybody, good morning, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे. सो कल मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग करने के लिए और मैंने सोचा कि चलो फिर कल ही व्लॉग कर लेंगे. सो आज और कल की वीडियो दोनों जो है वो मैं मर्ज करके ही डाल दूँगी सो दैट यू गेट टू नो कि मैंने क्या क्या खाया था और क्या पिया था करके. सो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है. इट्स अराउंड 9:35 AM एंड आई एम गोइंग टू हैव माई एप्पल साइडर विनेगर विथ लूक वार्म वाटर. सो ये तो नॉर्मल है, ये मैं पीने वाली हूँ. और उसके बाद मैं
प्री वर्कआउट में सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी लेने वाली हूँ। आपने नोटिस किया रहेगा 2-4 दिनों से मेरा डाइट थोड़ा ऐसे चल रहा था बिकॉज आई वॉज रियली बिजी इन वर्क एंड सम अदर रिलेटेड वर्क्स एज वेल। मेरे मील प्लान्स और प्रोटीन इनटेक और ये सब बहुत कम हो रहा था। सो फ्रॉम टुडे आई एम बैक ऑन ट्रैक अगेन और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आई एम गोइंग टू हैव प्रोटीन इन ईच मील एंड आई प्रिपेयर माई मील्स। जो भी मील्स रहेंगे वो खुद ही बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। आई एड द क्लिप्स ऑफ दैट। इट्स ओके कि अगर आपकी डाइट थोड़ी हिल रही है या थोड़ी लो चल रही है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ फास्ट यू कम बैक ऑन द ट्रैक अगेन इज इम्पॉर्टेंट। सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बी ऑन ट्रैक एंड आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी, लाइक व्हाट आई एम ईटिंग या कुछ भी कर रही हूँ तो वो सब शेयर कर लूँगी। तो ये मैं ख़त्म कर लेती हूँ फट से और उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको मिलूँगी जिम के बाद, बिकॉज आपको तो पता है मैं प्री वर्कआउट में तो कॉफ़ी ही पीने वाली हूँ। सो वो पी के निकल लूँगी जिम के लिए। वैसे तो मैंने चेंज कर ही लिया है। सो मिलते हैं आपको जिम के बाद। सो गाइस मैं अभी जस्ट घर आई हूँ जिम से और आज मैंने चेस्ट और ट्राइसेप किया था वर्कआउट में और अब बारी आती है मेरे फर्स्ट मील की, जो कि होगा मेरा प्रोटीन शेक। और कल मैंने आपको दिखाया था कि विच प्रोटीन आई एम यूजिंग। इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन जस्ट रिफर टू माई येस्टरडेज वीडियो। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट कंप्लीट माई प्रोटीन शेक एंड प्लीज़ इग्नोर दैट्स माई कैट, शी वांट टू गो आउटसाइड बिकॉज इट्स रेनिंग। सो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, मैं जिम से आते वक्त भी मैंने रिक्शा करके ही आ गई। So I'll just have this as my first meal and then see you at my second meal. So guys, अब मेरा lunch time है, so I'm going to have my proper Indian meal as lunch. So आइए देखिए मैंने आज lunch में क्या लिया है। So ये है आज का मेरा lunch and इसमें मैंने ली है 2 छोटी रोटी और मैंने थोड़ा सैलड ले लिया है, 3 अंडे लिए जिसमें एग होल एग है और बाकी सिर्फ एग वाइट है। यहाँ पे कैबेज की सब्ज़ी ली है मैंने 80 ग्राम्स और ये सिर्फ 1 चम्मच मैंने पम्पकिन की सब्ज़ी ली है जस्ट फॉर टेस्ट। मेरे को देखना था कि कैसे टेस्ट कर रहा है। सो ये है आज मेरा पूरा लंच। इसके कैलोरीज मैं डाल दूँगी अपने स्क्रीन पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेरा लंच और ये खाने वाली हूँ आज। सो इसमें प्रोटीन आ गया, फाइबर आ गया, कार्ब्स आ गया, फैट है, सो सब कुछ है। मैंने सिर्फ फैट में एग योग खाने वाली हूँ, सो दैट इज़ इनफ। और चपाती या सब्जी बनाते समय तो घी का यूज़ तो होता ही है, सो वो घी फैट में ही आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू हैव दिस एज माई लंच एंड देन आई विल सी यू लेटर एट माई नेक्स्ट मील। सो गाइज नाउ इट इज़ टाइम टू हैव माई सेकेंड मील। सो आई हैव गॉट दिस। So I have taken 1 apple here, then here I have taken 2 egg whites and बीच में जो आप देख पा रहे हो वो है peanut butter. So मुझे फैट भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। सो दिस विल बी माई मील नंबर 2। सो मुझे कल किसी ने याद भी दिलाया था कि यदि आपका प्रोटीन इनटेक बहुत कम है। सो आई रियलाइज़ कि हाँ बहुत कम जा रहा है बिकॉज 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रही थी, मील्स बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, जो भी घर पे पड़ा था वही खा रही थी। सो आज से मैंने सोचा कि नहीं बाबा वेट लॉस करना है तो अच्छे से ही करना है। सो वी हैव टू इंक्लूड प्रोटीन इन ईच मील। सो मैंने एग वाइट्स ले लिए हैं। सो देखते हैं मैं रात के डिनर में क्या खाने वाली हूँ। अभी के लिए ये ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आगे। और आगे जाके मैं अपना वेट अपडेट भी देने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका वेट अपडेट दीजिए, नाउ व्हाट इज़ योर करंट वेट एंड एवरीथिंग। सो आई शेयर दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल। मैंने सुबह ही वेट मेजर कर लिया था, इंचेस नहीं ले पाई थी, वो कल सुबह ले लूँगी। सो ये खा के मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद डिनर के टाइम पे। तो गाइज नाउ इट इज़ माई डिनर टाइम और डिनर में आज मैंने लिया है सॉसेज सैंडविच। सो आई हैव टेकन 2 ब्रेड slices and I've just stuffed it with chicken sausages and this is my dinner for today. So I'm going to complete this and see you while having my night drink time and I'll also give you weight update at that time as well. So I'll quickly complete this because मेरा eating window अभी थोड़ी देर में close होने वाला है इसलिए। So I'll quickly complete and then catch you later. ओके जी, सो हो गया है मेरा डिनर और डिनर होके ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट हो गए हैं। सो नाउ इट इज़ अराउंड 9:30 PM। सो अब आती है बारी मेरी कैलोरी अपडेट की। सो आई विल क्विकली गिव यू द कैलोरी अपडेट। सो मैंने जो वे प्रोटीन पिया था वो है 120 कैलोरीज। सो लंच में मेरे हो गए थे 350 कैलोरीज और इवनिंग स्नैक में मेरा था 240 कैलोरीज
और डिनर अभी जो मैंने किया है जस्ट, तो वो है 275 कैलोरीज. सो इफ़ यू टोटल दैट अराउंड इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1100 calories. So this is all for my today's calorie detail. So now moving ahead towards my weight update, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे. So today morning I got up and I checked my weight. Before moving ahead, I want to give you a short backstory of my weight loss and weight gain journey. So 2 या 3 साल पहले की बात है. I used to weigh around 87 kilos. That was my highest weight. और तब मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ही बुरा था. I used to eat junk every weekend. और लाइफस्टाइल बहुत ख़राब, मतलब ऑफिस डेस्क काम था और I used to eat everything junk. कुछ भी सब्जी रोटी नहीं खाती थी. सो आई यूज़ टू गो फॉर शॉपिंग. और शॉपिंग के वक्त जो भी मुझे ड्रेस पसंद आती थी या टॉप पसंद आता था, तो वेंडर बोलता था कि नहीं मैडम ये आपके साइज़ का नहीं है. दैट यूज़ टू हिट मी सो बैडली. देन आई डिसाइडेड दैट हाँ मुझे अभी वेट लॉस करना ही करना है. कैसे भी करके मुझे वेट लॉस करना है, आइडियल वेट पे आना ही है. सो आई रियली वर्कड वेरी हार्ड. मैंने जिम ज्वाइन किया था. देन आई यूज़ टू ईट एवरीथिंग हेल्दी, सैलेड, सूप, एवरीथिंग हेल्दी. एंड आई यूज़ टू वर्क रियली वेरी हार्ड. और तभी मुझे कोई डिसऑर्डर नहीं था. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय हार्ड वर्क मेरा वेट ऑलमोस्ट 62 पे आके हो गया था. दैट वाज माय 62. दैट वाज माय लोवेस्ट वेट. एंड उसके बाद आ गया अपना लॉकडाउन. और आपको पता है लॉकडाउन में सबकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी और मेरी तो सबसे ख़राब हो गई थी. मेरा सेडेंट्री वर्क था जिसमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था. जो भी घर पे था वो खाओ पियो और सो जाओ, वही लाइफस्टाइल था. नो एक्सरसाइज. आई वाज नेवर मोटिवेटेड कि होम वर्कआउट कर ले करके. तो वो था. और उसके बाद मुझे PCOD डिटेक्ट हुआ. और उसके बाद मेरा चेस्ट का हीलियम सूज गया था. उसके लिए मैं एडमिट हो गई थी. फिर मुझे टाइफाइड भी हो गया था, तो उसके लिए भी मुझे एडमिट किया था. सो ऑल दैट मेडिकेशन, दवाई, इंजेक्शंस, जो भी हाई पावर मेडिसिन थे, उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ते ही चला गया. मुझे लगा चलो 60 से 65 आ गया, कोई नहीं कम कर लेंगे बाद में. बट वो हुआ नहीं. फिर 65 से 70 आ गई, 70 से 75, 80. और मैं वापस जहाँ पे थी पहले वहाँ पे ही आके रुक गई. माई वेट बिफोर लाइक आफ्टर द लॉकडाउन 85 किलोज. और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि मेरे जो भी कपड़े थे वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते थे. एंड देन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी अगेन. वेट लॉस जो भी हो रहा है मेरा अभी थोड़ा सा स्लो है बिकॉज ऑफ माई मेडिसिन दैट आई एम टेकिंग. बट अगर आप नॉर्मल हो और आप फिट हो और आपको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, ना मेडिकेशंस है, सो आप अगर ये डाइट फॉलो करते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. और बहुत इसका मैंने सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. बहुत क्विक वेट लॉस हो जाता है. फैट लॉस नॉर्मली ज़्यादा हो रहा है. सो आप ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि आपका वेट लॉस जर्नी कैसे जा रहा है. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था. तब मेरा 85 किलोज वेट था. देन आई स्टार्टेड जिमिंग, थोड़ा वॉक, जो भी था तो स्लो स्टार्ट किया. और उसके बाद मेरा वेट आ गया था 83 पे. और तब जाके मैंने सोचा चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं. और तभी मैंने स्टार्ट किया था. मेरा फर्स्ट वीडियो जो था तब की बात है, दैट आई वॉज 83 किलोज. एंड देन आई ट्राइड मील रिप्लेसमेंट और जो था कपीवा का. उसके बाद मेरा वेट 78 पे आ गया था. दैट मील रिप्लेसमेंट वाला थिंग. उसके बाद मैंने सोचा चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करते हैं. और तब मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी. मैंने उसके बारे में भी बताया था कि मैं ब्लड प्रेशर इशू हिट मी अप. तो उसके वापस से मेडिसिन स्टार्ट हो गए और सब चालू हो गया था. उसके बाद वापस मेरा वेट आ गया था 82 पे. सो जो भी मेहनत की थी वो वेस्ट हो गई और 82 पे आ गई हूँ. और फिर ग्रेजुअली थोड़ा कम हो रहा है. मेरा एक्चुअली इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है. सो आज मैंने जो वेट चेक किया था वो था 78.10 किलोज. सो लास्ट वीक मैंने जब भी वेट आपको बताया था 2 वीक्स अगो आई गेस, तब मेरा वेट था 79.35. और आज मेरा वेट है ऑलमोस्ट 1 वीक 1.5 वीक जो भी है उसके बाद 78.10 kgs. सो अगर शॉर्ट डिस्क्लेमर दूँ कि बेसिस ऑन व्हाट मेडिकल कंडीशंस आई एम हैप्पी विथ व्हाट रिजल्ट्स आई एम गेटिंग. बट
ये है मेरा वेट अपडेट, जिसमें मैं बताना चाहती थी कि बहुत टाइम से कि मेरा वेट 78.10 kgs पे आ गया है। आई ऐड द क्लिप, मैंने सुबह एक फ़ोटो भी ली थी, अगर मुझे मिल गई तो मैं वो ऐड कर दूँगी मेरे फ्रेम में। और अगर मैं अपना इंच अपडेट करूँ तो मैंने इंचेस मेजर नहीं किए, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा थोड़ा फैट लॉस हो रहा है एंड आई एम लूजिंग अ बिट वेट, बिकॉज पीपल इन द जिम आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग मी। सो उन्होंने भी नोटिस किया है कि थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, द ट्रेनर्स एंड द मेम्बर्स हु कम टू द जिम, उन्होंने भी मुझे बोला कि थोड़े से पतले लग रहे हो, दैट मेक मी फील वेरी गुड, और उससे मैं ये सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मैंने मेजरमेंट्स भी नहीं लिए हैं इस बार। अगर आई थॉट कि एक महीने में एक बार ही मेजरमेंट लूँगी और वीकली वेट अपडेट देती रहूँगी। सो ये रहा मेरा आज का वेट अपडेट, जिसमें मेरा आज का वेट है 78.10 kgs, और दिस वाज फॉर 1.5 वीक, जो भी मुझे मिला है न्यू डाइट प्लान जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी, और आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है मेरा डाइट प्लान और माय हार्ड वर्क बाय अप्रिशिएटिंग मी। इफ़ यू रियली एंजॉय वाचिंग माय वीडियोस और इफ़ यू appreciate my hard work, please do like that video and also share this with your friends to get some more motivation. And if you are new on my channel and if you came across this content for the first time, और अगर आगे जाके भी आपको ऐसी कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो आई एम साइनिंग आउट फॉर नाउ। जो रात को मैं नाइट ड्रिंक पीने वाली हूँ वो होगा सब गोल, so I'm not shooting that. So I'll see you tomorrow in my new vlog. Till then, stay fit, be healthy and keep smiling. Bye.